अगर पाकिस्तान में आप गुर्बत की शरह को 8,500 रुपए कमाने वाले शख्स के ऊपर फिक्स कर दें कि जो आदमी 8,500 रुपया महाना कमाता है, मुझे बताएं कि एक घर वालों का गुजारा 8,500 में हो सकता है? आज तो 30,000 में गुजारा नहीं हो रहा। तो 8,500 रुपए से कम आमदन वाले जो पाकिस्तान में हैं वो 30% हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि गुर्बत कहां पहुंच गई है। अगर इसको आप 10,000 पे ले जाएं तो ये 35% हो जाएंगे। अगर आप इसको 15,000 पे ले जाएं तो ये उससे ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आप इसको 30,000 पे ले जाएं तो इनकी तादाद तो 60% तक पहुंच जाएगी। तो पाकिस्तानियों का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यह है हकीकत जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ताजिरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कहते हैं कि बाजारों में जो खरीदो फरोख्त है वो 70% तक कम हो चुकी है। यही तो वजह है कि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही। कोई चीज बिकेगी तो उसके ऊपर टैक्स हुकूमत के पास जाएगा ना। जितना पैसा सर्कुलेट करेगा, चीजें बिकेंगी, खरीदी जाएंगी, उतनी दफा हुकूमत के पास टैक्स जाएगा। जब चीजें बिक नहीं रही, कारोबार ही नहीं हो रहा, लोग खरीदो फरोख्त कर ही नहीं रहे, उनकी कमर टूट गई है, तो फिर हुकूमत के पास पैसा कैसे जाएगा? तो फिर हुकूमत ने पैसा ऐंठने के लिए जो तरीकाकार बनाया वो कभी पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगाते हैं। आगे बताता हूं मैं आपको। बहरहाल पहले आप जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं अजमल बलोच, उन्होंने इस्लामाबाद में आकर ताजर तंजीमों के रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तंग आकर, और उन्होंने कहा कि 70% कमी आ चुकी है बाजारों में खरीदो फरोख्त में। 70%। 12 करोड़ शहरी कुव्वते खरीद से महरूम हो चुके हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये IMF कह रहा है। हमने 70 साल तारीख में कभी इतनी मुश्किलात नहीं देखी जितनी मुश्किलात हम अब देख रहे हैं। ये ताजरों ने असल कहानी आपको सुनाई, लेकिन जो सहाफी मिलकर आए हैं वो आपको कोई और वारदात डालेंगे। आपको पहले से पता हो कि आपको कौन सा चूरन बेचा जाएगा। मैं बात कर रहा था लेवी के ऊपर। तो जनाब, लेवी की मद में अवाम की जेबों से 4,000 अरब रुपए से जायद की वसूलियां की जा चुकी हैं। यानी 2022-23 में जब यह हुकूमत बनी तो इन्होंने 580 अरब रुपए वसूल किए थे। फिर जनाब 23-24 के अंदर इन्होंने 1,019 अरब रुपए वसूल किए। फिर 24-25 में 1,220 अरब रुपए वसूल किए और 25-26 के पहले 9 महीनों में इन्होंने 1,205 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं। आप अंदाजा करें कि लेवी की मिकदार और अवाम की जेबों पर डलने वाला जो डाका है उसकी मिकदार में इजाफा ही होता चला जा रहा है। यह भी नाज़रीन खबर। और एक और खबर आपको देता हूं कि अगर इतने ही अच्छे मुआशी हालात हैं तो पाकिस्तान से सरमाया बाहर क्यों जा रहा है? मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से कहा कि 100 अरब डॉलर गुज़िश्ता चंद साल में पाकिस्तान से बाहर चले गए। इन्हीं के दौर में, आसिम मुनीर साहब के दौर में, पाकिस्तान से बाहर 100 अरब डॉलर पाकिस्तानी लेकर चले गए। और ये वो पैसा है जो इलीगल तरीके से गया। जो लीगल तरीके से गया वो अलग है। एयरपोर्टों के ऊपर पाबंदियां लगी हुई है कि पाकिस्तान छोड़कर कोई आदमी बाहर ना जाए। इसके बावजूद बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में इस साल के पहले 4 महीनों में 2.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। अब ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मजदूरी करने चले गए। इनमें 1,078 डॉक्टर हैं, इसमें 2,000 इंजीनियर हैं, 419 नर्सेज हैं, 1,650 अकाउंटेंट्स हैं, 9,500 कुक्स हैं, 1,235 इलेक्ट्रीशियंस हैं, 818 मैकेनिक्स हैं, 550 कंप्यूटर माहिरीन हैं और 1.5 लाख मजदूर इसमें शामिल हैं। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक तरफ आपको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों पर दबाव डालकर एक अलग पाकिस्तान की पिक्चर दिखाएगी, और दूसरी तरफ जो रियल पिक्चर है वो आपको पाकिस्तान के अंदर से जनरेट होने वाले अदादो शुमार दिखाएंगे।